हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई यूपीपीएससी का प्री तो अब दे दिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करें तो करें क्या। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 90 क्वेश्चन जाएगी, कई लोग बोल रहे हैं 100 क्वेश्चन जाएगी, कई लोग बोल रहे हैं 75 पे हो जाएगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई करें तो करें क्या। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो इस एग्जाम को क्लियर करने का तरीका है वो मेंस ही है। आप जितनी भी प्री की तैयारी कर लें, तो प्री निकालने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप मेंस क्लियर नहीं करेंगे। तो ये फंडा आपको समझना ही समझना है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इस चीज को समझाने के लिए हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी वो जिनके नेट में 80 क्वेश्चन से ऊपर करेक्ट है, और दूसरे वो बच्चे जिनके अभी 70 क्वेश्चन के अराउंड ही सही है या उससे कम। तो जिनके भाई 80 क्वेश्चन लगभग करेक्ट है, तो आप मेंस लिखना बिल्कुल डिजर्व करते हो, आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। कुछ रीजंस की वजह से दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि इस बार ऐसे एमसीक्यू बहुत आए थे, इसमें आप दो ही ऑप्शन हटा पा रहे थे, दो में आपको बहुत कंफ्यूजन था। मान लो अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपके दो सही रह गए और 8 गलत हो गए, तो आपका लक फैक्टर नहीं चला, तो इस वजह से आपको काफी इशू आ सकते हैं। तो ये चीज तो हमेशा ही रहती है, प्रीलिम्स में ये थोड़ा लक फैक्टर हमेशा ही रहेगा। लेकिन उनको करना क्या चाहिए भाई? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ठीक है, आप इस बारी नहीं तो अगली बारी मेंस जरूर लिख लेंगे, उससे अगली बारी लिख लेंगे, या पहले भी लिखा होगा जब इतने नंबर ला रहे हैं। तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि भाई मेंस तो लिखना ही लिखना है। तो लगभग दिसंबर तक आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। और इस बार जो मेंस बोल रहे हैं वो अप्रैल में होगा या मई में होगा, 2026। तो आपको पता नहीं चलता है कि समय कितनी जल्दी भागता है। तो ये ना सोचें कि अभी 6 महीने हैं। जिसने आंसर राइटिंग नहीं करी है, भाई कर लो, क्योंकि पता ही नहीं चलता वो 3 घंटे गुजरते कैसे हैं, और वो भी दिन में 2 बार। आपको पता है कितना ज्यादा लिखना पड़ता है। वो बोलने की बात है कि कर लेंगे इतना, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। क्योंकि 10,000 बच्चों में से आखिरी में तो 650 सेलेक्ट होने हैं। ठीक है, 10 जो प्री में सेलेक्ट होंगे, 9,000 लगभग देने जाएंगे। तो आखिरी में जो सिलेक्शन होगा वो फाइनली 650 का ही होगा। उसके लिए आपकी आंसर राइटिंग बहुत तगड़े लेवल पे होनी चाहिए। आपको सारी जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत अच्छे लेवल की करनी होती है। तो आप लोग तो प्लीज मेंस की तैयारी ही करें, क्योंकि मेंस से ही प्री की तैयारी भी हो जाती है लगभग लगभग। तो आप मेंस की तैयारी करें, और स्पेशली GS 5 और GS 6, क्योंकि ये पेपर नए इंट्रोड्यूस्ड है। तो काफी बच्चों की इसमें तैयारी नहीं है। तो जब अगर आपने तैयारी इस पेपर में करी है, तो आपको ये बहुत तगड़ा एज है। इस बार भी जो मेंस हुआ है, उसमें बहुत बच्चे ऐसे थे जिसमें वो जो ये लोग जो बच्चे इस चीज को तैयारी नहीं करके आए, वो खाली लिखने आ गए थे, क्योंकि थोड़ा यूपीएससी जो मेंस था उसके भी काफी बच्चे आए हुए थे। तो कहते हैं यार हमने तो इसका बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी हुई है। तो अगर आपने GS 5 और GS 6 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो इस पेपर में बिल्कुल एज है। आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप मेंस क्लियर करें। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, भाई प्लीज हिंदी को लाइटली ना लें कि बाद में कर लेंगे 10 दिन में 25 दिन में। भाई 150 नंबर की है, और आपको यूपी के लड़कों से compete करना है जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनसे compete करना है। ये कंपटीशन का गेम है, इसमें पास नहीं होना है कि मैं खाली 33 जो मार्क्स ले आऊंगा 33%। आपको इसमें compete करना है। तो अभी से हिंदी पे फोकस करें। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो एक दिन में ठीक नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, इंप्रूवमेंट होती है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगभग 10th या 8th से वो हिंदी छोड़ देते हैं। बहुत रेयरली होंगे जो 12th तक पढ़ते हैं। तो उसके बाद हिंदी लिखना, अपना नाम भी नहीं हिंदी में लिख पाते हैं कई बच्चे। तो इसलिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको खास तौर पे हिदायत दी जाती है कि वो हिंदी पे फोकस जरूर करें। अब ऐसे बच्चों की बात करेंगे जिनके 70 क्वेश्चन से नीचे करेक्ट है, मतलब उनका स्कोर 70 क्वेश्चन से, उनके ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, उससे कम ही करेक्ट है। तो देखो, आपको ना अभी कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी में अभी थोड़ी सी कमी है। कोई मानो मत मानो, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो आपको फिर से एनसीईआरटीज रिवाइज करनी है। अपने जो नोट्स बना रखे हैं, जहां से आपने कोचिंग ली है, उसको रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करिए, कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही चाहिए। और करंट अफेयर्स के जो कोर्सेज हैं, जो मैगजीन आप पढ़ते हैं कुछ भी, जैसे घटना चक्र की आती है, आई दृष्टि आती है,
उसको रेगुलरली दिन के 4 या 5 पेज लगातार पढ़ते रहे, अभी भी पढ़ते रहे, जो पुरानी मैगजीन आ रखी है उसी के पढ़ते रहे, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि करंट अफेयर जमीन आसमान के बदल जाते हैं। 70 to 80% करंट अफेयर तो वही रहते हैं। उसके बाद घटना चक्र भाई जरूर करें। ये बहुत कोचिंग वाले अब बोलने लगे हैं कि नहीं PYQ नहीं है इंपॉर्टेंस, इस बार देख लिया ना एग्जाम में PYQ से कितने क्वेश्चंस वापसियां रिपीट हुए हैं, और PYQ हमेशा से रेलिवेंट रहेंगे। प्लीज घटना चक्र को सॉल्व जरूर करें। जो भी क्वेश्चंस ये मतलब कोचिंग वाले ये कहते हैं कि भाई ना करो, केवल हमारे नोट्स पढ़ जाओ वो काफ़ी है। देखो यार, उनको अपना पैसे बनाना है, अपनी किताबें बेचनी है, लेकिन आपका है कैरियर का सवाल। घटना चक्र जरूर रिवाइज करें। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको दो चीज़ें करनी है कि एक तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है और आपको कोचिंग की हेल्प है तो भाई ले लो, कोई इशू नहीं की बात नहीं है। हमारे चैनल पे भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री हम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक बार जाके चेक करो, अच्छी लगेगी। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कराते हैं विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक जरूर करें, आपको पसंद आएगी। उसके बाद यूपी 2026 कब है? देखो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आयोग की तरफ से जो न्यूज आती हैं, मतलब अंदर के बंदे जो बता देते हैं, उनका ये प्लान है कि जनवरी में हम इसका फॉर्म निकालेंगे और मार्च में इसका एग्जाम ले लेंगे। तो जिनका नहीं हो रहा है भाई होप लूज मत करो, अगले 6 महीने में दोबारा एग्जाम है, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करते रहो। अभी तो दिवाली आ रही है, तो 2 4 दिन तो अच्छे से एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, त्यौहार बनाओ, लेकिन उसके बाद तैयारी में दोबारा डट जाओ। अब ये देखना छोड़ दो कट ऑफ कितनी जा रही है, ये वो यार वो तो फाइनली जो होना है वो तो होना ही है। और 80 से ऊपर करेक्ट है तो मेंस की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। हम भी एक अपने चैनल पे मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स लाने वाले हैं। और अगर आपके 70 क्वेश्चन से कम है तो भाई फिर से बेसिक्स पे जाओ, एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद दोबारा फोड़ दो एग्जाम प्रीलिम्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई ऐसी कोई नीड है जो हम पूरी कर सकें, आपकी कोई डिमांड्स हैं कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।